जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की आज इस ब्रांच, इस गांव सरहोल में हम आए हैं। सरहोल गांव की इस ब्रांच के अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अनुशासन प्रिय मैनेजमेंट के द्वारा किस तरह से बच्चों को अनुशासन में ढाल करके उनका भविष्य बनाया जा रहा है। राष्ट्र के प्रति देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नैतिक शिक्षा भी उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से भरी जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बच्चों का एक संपूर्ण जो मिश्रण यहाँ पर दिया है बच्चों के लिए, यानी आने वाले समय में भविष्य में बच्चे यहाँ से जो निकल कर ये जाते हैं आज वह उच्च पदों पर आसीन हो रहे हैं। हमारी बात हुई यहाँ पर प्रिंसिपल से, हमारी बात हुई यहाँ मैनेजमेंट से, इसके साथ ही हमारी बात हुई यहाँ आने वाले अभिभावकों से। हम वह पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि अन्य अभिभावकों तक यह खबर पहुंच सके। और आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनके द्वारा एक घोषणा भी की गई है स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए भी खबर के अंदर आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। जैसा कि आज हम आपको लेकर के आए हैं सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल सरहोल विलेज के अंदर। यह स्कूल काफ़ी अच्छे तरीके से रन किया जा रहा है। यहाँ की मैनेजमेंट, जो कि डायरेक्टर हैं यहाँ पर संदीप सर से हम जानना चाहेंगे। संदीप सर, आप काफ़ी स्कूल रन कर रहे हैं, आखिर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने की प्रेरणा कैसे मिली? मैं संदीप कुमार, सिद्धार्थ स्कूल का चेयरमैन, उपलब्ध डायरेक्टर। मुझे एक शौक था कि मैं एक स्कूल चलाऊं। जब मैंने स्कूल चलाया तो मैंने अभिभावक से मिला। अभिभावक को मैंने जो देखा कि यहाँ पे शिक्षा की जगह पे लूट मचा रखी है लोगों ने, तो मुझे था कि हर क्षेत्र में मेरा गुड़गांव में स्कूल हो। गुड़गांव से दिल्ली तक मैं पहुँच चुका हूँ। अभी मेरी एक इसमें पटौदी गांव में भी मेरी स्कूल ओपनिंग हो रही है, जिसका नाम भी सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल रहेगा। और उस स्कूल में जाकर मैंने 200 बच्चों को दाखिला फ्री किया। और हर वर्ष हर ब्रांच में 100 एडमिशन में फ्री करता हूं, जिसके लिए मैं स्कॉलरशिप एग्जाम 25 फरवरी को रखा गया है हमारे स्कूल में हर ब्रांच में। और फ्री एडमिशन्स सिर्फ आपको जो चीज़ हम खरीद के लाते हैं, जैसे ड्रेस, बुक्स, नोटबुक, रजिस्ट्रेशन चार्ज, अगर उसमें भी बच्चा अच्छा है, परसेंटेज अच्छा, उसमें भी हम 10% स्कूल अपने तरफ से ड्रेस, बुक देगी और बच्चों का एडमिशन लेंगे। हर वर्ष में जरूरतमंद बच्चों को हम फ्री भी पढ़ा रहे हैं। अगर कोई आपके आसपास में कोई जरूरतमंद है तो उनको हम फ्री बच्चों को पढ़ाएंगे। और हर क्लास में हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा, हर सब्जेक्ट बाय टीचर्स, बच्चों को टाइप टॉपिक के अलावा टेस्ट, बच्चों को सेलेक्ट करके किस फील्ड में बच्चा उतरना चाहता है तो उसका सर्वांगीण विकास हमारे स्कूल में कराया जाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा करके भगवान के ऊपर प्रेरित करते हैं। हम अपने संस्कृति पर कार्य उतारते हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, जैसे गांधी जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उस पर हमारे बड़ी धूमधाम से स्कूल में मनवाते हैं, ताकि बच्चों को हमारे राष्ट्रीय प्रति बच्चे आगे बढ़ चढ़ के भाग रहे। हमारे भूमि को कहा गया है कि हरा भरा देश है हमारा, तो सच में हमारा बच्चा हरा भरा रहे, हर फील्ड में हमारे बच्चे उतरे, यही हमारी प्रेरणा है। और आगे से आगे बढ़ करके हमारे एजुकेशन में, चाहे वो डीपीएस की बच्चा क्यों नहीं हो, उसके मुकाबला हमारे बच्चा कहीं बेहतर है। चाहे डीपीएस हो, मौर्या हो, चाहे किसी आरपीएस हो, लेकिन उन सब से। और मैं बताता हूँ कि मेरा ब्रांच एक सरौल में ऐसा ब्रांच है जो सीबीएसई दिल्ली से रन कर रही है। और जितनी ब्रांच है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है सब हरियाणा से रन कर रहा है। मेरी यहाँ तक है। और मैं चाहता हूँ हर फील्ड में मेरे बच्चा कहीं भी कमी नहीं रुके, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, किसी माध्यम में हमारे बच्चे आगे उतरे। और आज मैं 13 ब्रांच का रन करने जा रहा हूँ। धन्यवाद आपको। सर, बच्चों में नैतिक शिक्षा आप दे रहे हैं, राष्ट्रभक्ति आप दे रहे हैं, देशभक्ति की आप उसमें कूट कर भर रहे हैं। इसके साथ ही आप अभिभावकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? अभिभावक से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपने इन अनमोल रतन को एडमिशन तो करवा दिए आपने, लेकिन ये फर्ज तो आपने निभाया, शपथ लिया कि आपने एडमिशन कराया, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि आपके बच्चों को क्या गृह कार्य मिल रहा है, बच्चे गृह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से बच्चों को आगे बढ़े। चलो मैं मानता हूं कि मेरे पेरेंट्स
जॉब में है, वर्किंग में है, तो कम से कम बच्चे अगर पेरेंट्स 8 बजे जॉब जाते हैं तो बच्चे को 6 बजे उठा करके आधा घंटा कम से कम 10 मिनट कम से कम बच्चों से पूछे क्या काम मिला है, टीचर आपसे बर्ताव अच्छा करती है कि नहीं, प्रिंसिपल बर्ताव अच्छा करते हैं कि नहीं, आपको होमवर्क मिलता है कि नहीं, और बच्चों को बोले कि बोल बोल के पढ़ना है। जैसे बच्चा बोलता है कि मैं मम्मी याद कर लिया, तो बोले लिख के देखो बेटा और इसे मिलाओ, क्या गलती आपने किया है। अगर इस तरीके से हमारे पेरेंट्स सहयोग करेगा तो मैं ये शपथ लेता हूँ कि मेरे बच्चा हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। आज मेरे स्कूल के बच्चा जूनियर डॉक्टर बन गया है, सालापुर ब्रांच के बच्चे जूनियर डॉक्टर पूजा कुमारी, जो मेरे स्कूल से 10th क्लास करके CBSE से 10th क्लास करके गई थी, आज वो जूनियर डॉक्टर है जी। और मैं 2013 में एजुकेशन से जुड़ा था, ट्यूशन तो मैं 5th क्लास से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मुझे नहीं लगता कि मैं 100 बच्चों को 1 घंटा में पढ़ा सकता हूँ, 1 घंटा में काम दे सकता हूँ। मेरी ये टीचर मेरी कहते कि 30 बच्चे नहीं संभालता, मैं कहता मेरे पास 2 बच्चे, मैं 100 बच्चों को काम दे के दिखाता हूँ आपको जी। तो ये तो रहा सर कि जैसे ही आपने बताया कि आपकी कार्यकुशलता की बात है कि आप 100 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो माता पिता के लिए था कि अभिभावक क्या करें, वहीं बच्चों के लिए क्या संदेश है, सभी बच्चों के लिए अगर हम बात करें जो भी स्कूलों में पढ़ते हैं उन सब के लिए? मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आपकी टीचर जिस तरह के आपको खड़े उतारना चाहती है, आपके माँ बाप इतने मेहनत करके आपको पढ़ाना चाहता है, तो आप उनके खड़े उतरिए। एक दिन आपको भी पेरेंट्स बनना है, एक दिन आपको भी माता पिता बनना है और एक अच्छी नागरिक बनना है। और यही एज होती है, जैसे जहाँ लग जाता है TEEN 13, यही एज होती है बनने का और यही एज होता है बिगड़ने का। तो आपको देखना है कि हमें किस फील्ड में उतरना है। बच्चों को पता चल जाता है 8 क्लास के बाद कि हमें बच्चों को किस लाइन में जाना है, या हमें चोर बनना है, या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें टीचर बनना है। अगर एक अच्छा क्या बनना है तो इसी फील्ड की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना कुमारी स्कूल की डायरेक्टर और मैनेजमेंट संभालती हूँ सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल। सर के साथ और मैम के साथ मैं यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है वो देखती हूँ। बच्चों में मैम नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, आज के समय में संस्कार बहुत जरूरी है। माता पिता के पास टाइम नहीं है जो आपके स्कूल में बच्चे आते, जैसे कि सर ने हमें बताया था जी। तो ऐसे में बच्चों में संस्कार और नैतिक शिक्षा के लिए स्पेशली क्या किया जाता है आपके? सर मैं खुद और अपने टीचरों को ये बात हमेशा बताती हूँ कि इनको जो भी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे, तो सिर्फ शिक्षा ही, किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है इनके लिए। क्योंकि ये यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो कोई अगर उनके जैसे कोई रिलेशन में उनके है या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी है तो हमेशा उनसे किताबी बातें नहीं पूछते हैं। तो इसीलिए हमें किताबों के साथ साथ उन्हें नैतिक शिक्षा देना भी, जो भी ज्ञान है देना ज़रूरी है। क्योंकि कोई अगर रोड पे चल रहा है, कोई उनको इसी से जानता है, उनके अच्छे व्यवहार से, उनकी क्या बर्ताव है बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, दोस्तों के साथ, यही देखते हैं कोई निकल के बाहर कि ये किस स्कूल से आए। अगर हमारे सिद्धार्था स्कूल से आए हैं तो हमारा भी नाम हो कि ये बच्चे सिद्धार्था पब्लिक स्कूल से आए हैं, यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ के डायरेक्टर ऐसे इनको शिक्षा दी है। तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है, जो भी हुआ है, इनकी अगर क्लासरूम में मैं जाती हूँ, इनकी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं इनको ये सीख हमेशा देती हूँ कि आपकी जो भी पढ़ाई है उनमें मन लगाओ, लेकिन साथ में जो भी है बड़ों छोटों का आदर करना, जो भी ज्ञान है ये आप साथ में सीखो। क्योंकि बाहर निकलने पे हर कोई आपसे किताबी ज्ञान ही सिर्फ नहीं लेते हैं। मैम क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए अपनी तरफ से? बच्चों के माता पिता के लिए जैसा कि सर ने कहा, मेरा यही है कि आप जाते हो, आप नौकरी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो स्कूल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मानो आपके पास पैसे बहुत ही है लेकिन बच्चों में अच्छी शिक्षा ज्ञान नहीं है, वो किस दिशा में जा रहे हैं। ये हम स्कूल से उनको भेजते तो है 6 घंटे, स्कूल में तो हमारे पास अच्छे हैं वो, पर वो यहाँ से निकलने के बाद फिर वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो हमारे पास कई बार आप आके कहते हैं, तो आप भी देखो घर पे कि वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उस पर ध्यान दो। आप रात में आते हो तो कम से कम 10 मिनट का टाइम निकालो, सुबह 10 मिनट का निकालो, किसी टाइम निकालो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनका जो भी स्वभाव है, कैसा किस दिशा में जा रहा है, इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। आप हमें भी बताओ, हम भी ध्यान देंगे, पर आप भी देखो उसको थोड़ा सा। धन्यवाद। सर मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं एज ए प्रिंसिपल इस स्कूल में मुझे 3 साल हो गए जो है वर्किंग में। और स्कूल में जो है हर फील्ड में हमारे एजुकेशन दी जाती है कि बच्चे आगे चल के, जैसे चाहे वो गेम से रिलेटेड हो या फिर और किसी भी फील्ड में बच्चे हमारे वर्क कर सकें आगे जाके, उनको हर बेस पे जो है यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, एक्टिविटीज़ वगैरह भी कराई जाती हैं। और रही मैनेजमेंट भी यहाँ का बहुत ही बेटर है, हमारे डायरेक्टर सर मैम भी, मतलब हम सबको कोई भी कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि हमारा खुद का यहाँ पे
जो भी है हम अपने तरह से उस चीज़ को स्कूल के डेवलप करने में हम क्या हेल्प कर सकते हैं, वो उतनी हम सबको जो है परमिशन है। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल हमारा यहाँ पे शायद जितने भी हैं उन सबसे कम्पीट कर रहा है, और कोशिश यही है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ होती हैं वो बच्चों के फ्यूचर में जो है उनको आगे बढ़ने में मदद करें। और यहाँ के सारे स्टाफ का भी, ये सारे स्टाफ का ही सहयोग है जो जिनकी बदौलत हमारा विद्यालय जो है प्रोग्रेस कर रहा है। धन्यवाद। मैम, हमने देखा बच्चे जय श्री राम भी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं जी। तो बच्चों में नैतिक शिक्षा भी, इसका मतलब पूरी तरह से हाँ, हमारे बच्चों में बच्चों को देखिए सर, एक तो प्रेजेंट टाइम में एक इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी हो गई है जो कॉमन है प्रोफेशन के साथ साथ, जो है एक तो प्रोफेशनल लैंग्वेज है और एक तरह से उसको हर जगह बोलचाल की भाषा में भी हमें उसको बच्चों को देना, और बच्चों को उसके साथ साथ जो है हमें रामायण, महापुराण और महाभारत इन सब से भी रिलेटेड जो है बच्चों को नॉलेज दी जाती है, जिससे बच्चों में मतलब बच्चे अपना कल्चर ना भूलें। एक मॉडर्निटी के साथ साथ बच्चों में अपने जो कल्चर है उसको उसके साथ बच्चे डेवलप करें और आगे भी वो इस चीज़ को पहुंचा सकें, नेक्स्ट पीढ़ी में भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी बच्चे इस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकें। इसीलिए जो है बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा भी हमारे विद्यालय में बच्चों को दी जाती है। मेरा नाम प्रज्ञा बिश्नोई है। क्या पढ़ाते हैं बच्चे? मैथ और कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, दोनों सब्जेक्ट। सिद्धार्थ स्कूल के बारे में क्या कहेंगे यहाँ के बच्चों के लिए, और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्या मैसेज है? देखो सर, मैं मैथ पढ़ाती हूँ तो मैथ में तो सबसे अच्छा है कि बच्चों को रिवीजन करना चाहिए। एक बार में मैथ समझ में नहीं आती, बार बार अगर उसकी प्रैक्टिस की जाएगी तो मैथ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और कंप्यूटर के लिए क्या है, कंप्यूटर में हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बुक से लर्न करने में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी जितना अच्छा हम प्रैक्टिकल से सीखेंगे। तो इसीलिए बच्चों को ये एग्जीबिशन करवाया गया है, जिससे बच्चों की एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बच्चों को ज़्यादा नॉलेज मिलती है। पढ़ाई से ज़्यादा है कि आजकल ये वाली नॉलेज होनी चाहिए एक्टिविटीज़ की। ठीक है, पढ़ाई में आगे जाएं उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सिर्फ मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। आजकल बच्चे गेम्स वगैरह, मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, वो थोड़ा सा रोकना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट अभी रखना चाहिए। मैम कहते हैं कि जो पढ़ने के लिए मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। हाँ जी। बच्चे लेट उठते हैं तो उनको जल्दी उठने के लिए क्या करना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त यही है कि हमें रात में जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी उठ पाएंगे। अगर हम रात में ही लेट कर देंगे, आजकल बच्चों को गैजेट जो मिल गए ना मोबाइल, उसमें ही बच्चे लेट सोते हैं। लेट नाइट तक देखना है, जिसकी वजह से वो 11 बजे तक सोएंगे तो आराम से वो उठ ही नहीं पाएंगे जल्दी। अगर वो जल्दी 9 बजे से अपना अलार्म सेट करके सोएंगे कि 9 बजे हमें सो जाना है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ पाएंगे। मैं सुजीता तिवारी। आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे एक नर्सरी में है, एक यूकेजी में है। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल को क्यों चुना आपने मैम, उसके बारे में? मैंने इसको इसलिए चुना कि इसमें पढ़ाई मुझे अच्छी दिखी, यहाँ के टीचरों का व्यवहार मुझे अच्छा दिखा, मुझे लगा कि यहाँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो मैं इसलिए इस स्कूल को चुनी। पढ़ाई के साथ साथ वो सेफ हैंड्स में है? हाँ इसलिए जी आपने सिद्धार्थ पब्लिक जी स्कूल जी, को मैं चुना। सेफ महसूस की। मेरे बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, मैं इसको सेफ महसूस की। सबसे अच्छा मुझे यहाँ का पढ़ाई अच्छा लगा, यहाँ का जो स्टडी है, और सबसे अच्छा यहाँ के टीचर हैं, उनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया। सबसे खासकर प्रिंसिपल सर जो है, डायरेक्टर सर। बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे? मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि देखिए, इधर उधर बड़े स्कूल से कोई ये नहीं होता है। सबसे अहमियत रखती है कि मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि वो यही देखें कि मेरे बच्चे किस स्कूल में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये स्कूल बहुत बढ़िया है। अमृता सिंह है, मैं फर्स्ट क्लास अटेंड करती हूँ। मैम, पहली क्लास के बच्चे बिल्कुल जिनको कुछ मालूम नहीं होता है, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं आप सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के अंदर, कैसे हैंडल करते हैं उनको? क्या जी, मैं उनको शुरू से हर चीज़ सिखाने की कोशिश करती थी, मतलब हर चीज़ बच्चे को लिखना है, बस उनकी हैंड राइटिंग वगैरह, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम हर चीज़ उन्हें नॉलेज देना पड़ता है। उस चीज़ की मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चा हर चीज़ बोलना भी, उस चीज़ों को पढ़ना, बेसिकली हर वर्ड समझा के उनको बोर्ड पे मैं सिखाने की कोशिश माता करती पिता के लिए क्या मैसेज है जो घर पे बच्चे जाके क्या हूँ। मैं सबसे ज़्यादा ये चाहूँगी कि बच्चे, यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं, आप भी घर पे थोड़ा सा मतलब बच्चों को अटेंड करें। अगर जो चीज़ हम बस इतना देखें कि हम क्या काम करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे, उतना भी देखेंगे पेरेंट्स, तो बहुत होगा हमारे लिए भी। सर, मेरा नाम सिंपी सिंह है सर। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? सर, मैं 4th को हैंडल करती हूँ और
मैं बुक पढ़ाती हूँ सारे सब्जेक्ट, और बुक के अलावा मैं इनको अपनी तरफ से जैसे पेरेंट्स समझाते हैं वैसे इनको नॉलेज देती हूँ। और इनको अपने बच्चों की जैसे पढ़ाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि एक्टिविटी करवाएं क्लास में, और कुछ बातों के माध्यम से हम इनको समझाते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ये लोग देखें कि गरीबी क्या होती है। जैसे हम जाते हैं तो इनको पढ़ दिखाते हैं कि देखो झोपड़ियों में जो रहते हैं वो बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं पढ़ लिख के, और आप लोग सब सुविधा दे रहे हैं, माता पिता भी सब सुविधा दे रहे हैं, और स्कूल में सारी जितनी सुविधा हो सकती है हम लोगों से सारी सुविधाएं दे रहे हैं कि बच्चे आगे निकलें, क्योंकि यही बच्चे ही देश के भविष्य हैं। ये लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश सुधरेगा। मैम कितने बच्चे पढ़ते हैं सिद्धार्थ स्कूल? एक ही बच्चा नर्सरी में लड़की है। मैम आपने बाकी स्कूल भी हैं यहाँ पर सरोल के अंदर, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल को चुनने के पीछे क्या कारण है? मैंने सुना था यहाँ का रिस्पांस अच्छा है, बच्चों पे अच्छा ध्यान दिया जाता है, इसलिए मैंने देखते हैं कैसा पढ़ा के कैसा है। जब पढ़ाएंगे तभी तो पता चलेगा यहाँ के। अभी कितने टाइम से पढ़ रहा है आपका बच्चा? इस साल नर्सरी में है। नर्सरी में आपने एडमिशन दिया है, अभी तक की उसकी प्रोग्रेस इतने दिनों की कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगी, जो भी कमियाँ रहती हैं मैडम से बोलती हूँ तो मैडम बहुत अच्छे से ध्यान देती हैं उस चीज़ को। क्या यहाँ के जो टीचर है वो भी कुछ आपको गाइड करते हैं कि बच्चों को किस तरह से घर पे रखना है? जी बिल्कुल, जो भी कमी रहती है बोलती हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसा लिखा के पढ़ाइए। सर भी बोलते हैं कि हाथ से पकड़ के लिखाओ, जो चीज़ नहीं बनता। हमें बहुत अच्छा लगा इस चीज़। धन्यवाद। अमन कुमारी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल? एक ही बच्चा पढ़ता है मेरा। जी, आपने सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल को ही क्यों चुना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? इसमें कुछ अच्छी पढ़ाई होती है और मेरा पास में स्कूल है, मुझे अच्छा लगता है आने जाने में। बाकी स्कूलों से अच्छा है आपको ये कहेंगे हाँ। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में पढ़ाई? इसमें पढ़ाई तो अच्छी होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के? आप कुछ कहेंगे बाकी माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे नहीं पढ़ते सिद्धार्थ स्कूल? मतलब मेरे अगल बगल में तो पढ़ते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि अपना बच्चा भी पढ़ाओ इसी स्कूल में। यस, मेरा नाम आशुतोष है, आशुतोष यादव। कितने बच्चे आपके सिद्धार्थ स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं? एक बच्ची पढ़ती है। और कैसी प्रोग्रेस देखते हैं बाकी स्कूलों से अपने बच्चों से? यह बेस्ट है। क्या कहेंगे मैनेजमेंट के बारे में, स्कूल टीचर के बारे में? बेस्ट मतलब कि मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छी केयर है और काफ़ी कुछ बढ़िया है देखा भी। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल को चुनने का क्या कारण रहा? और पहला कारण ये था कि यहाँ पे पास पड़ा हमें, सुविधाएं कुछ अच्छी हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ज्वाइन। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बालकृष्ण कुशवाहा है। मैं सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में पिछले गत 2.5 या 3 वर्षों से मैं यहाँ पर साइंस के टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। और साइंस के लिए पढ़ाने के लिए सर क्या मेहनत करते हैं आप, क्या बच्चों को मैसेज देना चाहिए? देखिए सर, बच्चे को अगर साइंस पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं ये मदर टीचर जो होती है उन टीचर को बोलता हूँ कि जब तक उनका बेस बच्चे का मजबूत नहीं होगा तब तक वो, जैसे कोई बच्चे हैं वो 5th क्लास के बच्चे हैं, अगर 5th लेवल तक का उनका अगर सिलेबस पूरा नहीं है या उन लेवल तक का बच्चे को कोई भी उस लेवल का साइंस नहीं पढ़ाया हुआ है, तो जैसे ही सीनियर क्लास में जाते हैं सर तो उनको थोड़ा दिक्कत होने लगता है। तो अगर कोई बच्चा बढ़िया है पढ़ने में, जैसे 9th या 10th का बच्चा बढ़िया है, तो उसमें सीनियर टीचर का हाथ नहीं होता है, उसमें जो होता है जूनियर टीचर का हाथ होता है, क्योंकि बेस वही बनाने में उनको मजबूती का काम करते हैं। और अगर कोई बच्चे को अगर साइंस ज़्यादा अच्छे तरह से समझने का बात करते हैं हम, तो सबसे पहले उनको होता है कि एक थ्योरी सबसे पहले उनको पढ़ाया जाता है। थ्योरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल पर थोड़ा काम करना चाहिए, उनको प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम करना चाहिए, और उनको बच्चे को थोड़ा समय समय पर थोड़ा मोटिवेशन मिलनी चाहिए, ताकि उनको ऐसा ना फील हो कि साइंस बोरिंग हो। कुछ उनको साइंस एक तरह से फन की तरह पढ़ाया जाए, ताकि उनको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट हो। केवल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल सब्जेक्ट, इंटायर ऑल सब्जेक्ट, इधर साइंस, मैथ, इंग्लिश या ये सब, हर सब्जेक्ट में बच्चे को सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना चाहिए। जब तक इंटरेस्ट उनका नहीं जाएगा तब तक उनकी रुचि नहीं बढ़ेगी। एक बच्चे जो होता है सर, वो मूवी वो 3-3 घंटे तक बिना वो पल के झपकाए देख लेते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है? ताकि स्कूल के बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे जो वो साइंस में आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आगे निकले? हाँ, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के बच्चे के लिए साइंस में मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले वो बच्चे को सिलेबस समय पर पूरा हो जाए, तो उनको प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम मिले, उनको प्रैक्टिकली थोड़ा उनको समझाया जाए, और समय समय पर उनको चीज़ें दिखाया जाए, ताकि उनको कोई भी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आए। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के बच्चे के लिए मैं ये नोटिस करता हूँ।
पहले आपका शुभ नाम बताइए। माय नेम इज ए.के. झा, अरुण कुमार झा। हाँ साहब, आपके बच्चे सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, स्कूल टीचर के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में? स्कूल मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया, फाइन लगा। अभी मैं देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, बच्चों से, चिल्ड्रन से, जहाँ तक जिस एज में पढ़ रहे हैं उस एज में अच्छा जवाब दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। और टीचर मैनेजमेंट वगैरह भी, स्कूल मैनेजमेंट ठीक भी है, टीचर का बर्ताव भी ठीक है। अभी तो कोई कंप्लेन नहीं मिली है जो बच्चे को पीटते हैं, मारते हैं। मेरे बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं इसमें। तो कैसा लगता है आपके बच्चे जो पढ़ते बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बाकी लोगों के लिए क्या, यही है जो पढ़े सही से, अपना टाइम से आए, टाइम से जाए, और किसी तरह की वो नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। My name is Satakshi. I am reading class 10th and my model is based on air pollution. Air pollution is caused by the industries, outdoor burnings, forest fires, vehicles and landfills. And we can prevent air pollution by the use of wind energy, solar energy and using the electric vehicles, etc. Our model is based on freedom fighters. Before the freedom fighters fight, they do the very hard work for our freedom. Good morning, ma'am. Myself, Vaishnavi. We know they are real heroes of our India. They are very sacrificed for our India. So, like Bhagat Singh, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the father of nation, and we also call Mahatma Gandhi Bapu. Okay, ma'am. My name is Radhika. I read in class 6th. My school name is Siddhartha Public School. My topic is Clean India. Let we clean India and keep India and clean. The time has come. Welcome Clean India. Clean city. I read in class 9. I explaining in Hindi and English. तो हमारा हृदय मांसपेशियों से बना हुआ है और हमारे हृदय वायु मिलन और जो डीऑक्सीनेटेड अशुद्ध ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो इधर से होते हुए आते हैं और इधर लंग्स में जाते हैं। लंग्स उसको ऑक्सीजन देके ऑक्सीजन देते हैं, फिर शुद्ध ब्लड इधर से होते हुए लंग्स हार्ट में आते हैं, हार्ट पंप करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। Good morning, ma'am. My name is Abhishek. I read in class 9th. My school name is Siddhartha Public School. This is a human heart. It is a muscular organ in our body. This is a pumping organ. This is को गर्मी और ठंडी के बारे में बताते हैं। मैम, ज़्यादा गर्मी पड़ने से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा ठंडी पड़ने से भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये घर हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद। आइए आज हम आपको ठंडी और गर्मी के मौसम के बारे में बताते हैं। ठंड ज़्यादा पड़ने से हमें बहुत अधिक परेशानी होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ने से भी हमें बहुत अधिक परेशानी होती है। यह घर हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद मैम। मॉर्निंग मैम। Let us tell you today about summer and winter season. Too much cold weather causes a lot of trouble and one has to face problem while in extreme to heat, so this protect us. Thank you, ma'am. Let us tell you today about summer season and winter season. Too much cold weather causes a lot of trouble. Thank you. My name is Sushant Kumar. I class in 7th. क्या बनाया आपने? This is a volcano. It is introduction with volcano in definition. Volcano are opening of the earth's surface. When a volcano erupts, lava, ash and gas is splattered come it. The hole at the top is now a volcanic crater. The word volcano come from this word volcan, who was the Roman is god of fire. Lava was very, very hot. There are around 580 volcanoes in the world. Volcano can be active, dormant and expired. Thank you, sir. I made the project which you can see. Firstly, I take one thermocol and one magnifying glass and torch and transparent sheet to draw an image. I check what this project work. You see the result there. Thank you. My name is Shehzad. This is a solar system. It is a sun. It is a Prithvi. It is a Mercury. It is a 8-hour planet. Thank you.
My name is Janvi. This is Smart City. The concept of Smart City, rate of employment, men and women, reduction of greenhouse gas emission, thus increasing of share renewable source. Thank you. Good morning, sir. My name is Krishraj. I read in 7th class. My school name is Siddharth School. Today I make a hologram. It is invented by Dennis in 90s. It is made up of cardboard and plastic sheet. So here I am do the three-dimensional figure with the help of my phone. Good morning, sir. My name is Julia. I reading in 7th class. हम महाभारत के बारे में 2 लाइन बताना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के टाइम अर्जुन को भागवत गीता के बारे में 18 दिन क्या था। बस सर। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे तो प्राण ले, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीर हो, जो लड़ सका वही तो एक महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरिए, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभो दया का भाव या किशोर का चुनाव, या बिहार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे साल भर चला रहे विजय का लाल, ये लाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, रिलती रगों में आज, आग की लपट को तुम बहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। धन्यवाद सर। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धरती पे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। Good morning, sir. My name is Satya. I read in class 6. My school name is Siddhartha Public School. My class teacher name is Pragya ma'am. My topic is a noun. A noun is the name of a person, place, animal, or thing. Proper noun. The proper noun is the name of a particular place or thing. Proper noun always begins to be started in the capital letter. Example. A court. Example दिल्ली, जयपुर, इंडिया। आप कैमरे की तरफ। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम सृष्टि है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सिद्धार्था पब्लिक स्कूल है। मैं आज संज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्ति। क्या दिखाना चाह रही हैं? आई शो ट्रैफिक सिग्नल। Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Fran. I study in 1st class. My class teacher name is Mrs. Sarita ma'am. आज हम shapes name बताने जा रहे हैं। This is a circle. यहाँ एक सर्कल है। This is a rhombus. यहाँ एक rhombus है। This is a star. यहाँ एक स्टार है। This is a semicircle. यहाँ एक semicircle है। This is a cone. यहाँ एक cone है। This is a square.
यह एक स्क्वायर है, दिस इज अ ट्राइंगल, यह एक ट्राइंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल, यह एक रेक्टेंगल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज, आई स्टडी इन the class. My class teacher name is Nika ma'am. My topic is shapes name. कैलेंडर, कौन, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। थैंक यू। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आस्था है, मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को सूरज के लिए कुछ बताने चाहती हूँ। मैं सूरज हूँ। मेरा आकार गोल है। मैं सबको गर्मी देता हूँ। लोग हमारी पूजा करते हैं। This is the apple. नेम बताओ। Good morning sir. Good morning ma'am. Good morning friend. My name is Suresh Tiwari. My school name is Star Public School. क्लास व्हाट इज योर क्लास? किस क्लास में पढ़ते हो? I study nursery class. I study in nursery class. व्हाट इज दिस? What is this? Apple. दिस इज Apple. हाँ दिस व्हाट इज दिस? Orange. व्हाट इज दिस? Guava. व्हाट इज दिस? Mama. Good morning ma'am. Good morning sir. My name is Lakshmi Kumari. I read in class 6th. मैं समर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। Summer is the hottest season. It which month? March, April, May, June is summer season. The summer season is hottest season. We people cloth use cotton cloths. The sun bright on face. Thank you. Sir, my name is Afin. My class teacher name is Satish sir. I read in 8th class. First of all, welcome to our school first exhibition. My project is the parts of speech. Words are divided into 8 types. It's called a parts of speech. Parts of speech, the short name is classification of words. There are 8 types of parts of speech. Noun, pronoun. I study UKG class. My class teacher name is Vanita ma'am. My school is Siddharth Public School. My principal name is Kalpana ma'am. My director Sandeep sir. I live with all Sita Kurkavariya. What is this? Tiger. And this is? Fruit of king. Peacock. Peacock. Fruits of king. Fruit of king. Mango. This is national fruit also, right? And this one? Lotus. Lotus. And what is this? Flag. Tricolor. Tiranga. Tiranga. Yes? Okay, good. Good morning sir. मेरा नाम है खुशबू. I study UKG class. My class teacher name is Vinita ma'am. My school name is Siddharth Public School. My principal name is Kalpana ma'am. My director name is Sandeep sir. I live in Rural Sector 18, Gurugram, Haryana. My friend is Arpan. 5 sense organs. हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ. Ear help us hear. कान हमें सुनने में मदद करती है. Eyes help us see. आँखें हमें देखने में मदद करती है. सलाम सर, मेरा नाम जय भारद्वाज है. मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ता हूँ. मैं आज आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय जानवर बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी. धन्यवाद. Morning sir, my name is Lakshmi. I study in UKG class. My class teacher is Vidita ma'am. My school name is Siddharth Public School. My topic is the cat. The cat is a pet animal. It has 4 legs. It has 2 eyes. It has 1 nose. It has 2 ears. It has a tail. I like cat very much. Thank you. मेरा नाम सत्यम है. मैं यूकेजी कक्षा में. मैं आपको आज जल के बारे में कुछ बताऊंगा. जल है तो जीवन है. जल के बिना जीवन नहीं रह सकते. जल तो पेड़ पौधों में, कपड़े धोने, बर्तनों में नहाने काम आते. जल हमेशा साफ पीना. कहीं पर आके कोई टोटी खिलावे. जल पे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए. थैंक यू. हम सर. जय श्री राम. मेरा नाम आयुष है. मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ता हूँ. देखो मेरी तरफ. क्या बनाना चाह रहे हो आप? ये हाउस आपने बनाया है?
स्कूल बिल्डिंग बनाई ओके, है। स्कूल है, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल बनाया आपने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी में पढ़ते हो। आपका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान पांचाल। ओके, थैंक यू। My name is अंकुश यादव। I read in class 4th। मैं आप सबको वाटर साइकिल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। धरती और वायुमंडल में कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं। उनमें से एक प्रक्रिया यह है कि जो हमारी धरती पर पानी होता है वह भाप बन के आसमान में जाता है और एक बादल का रूप ले लेता है। बादल का रूप लेने के बाद जब उससे वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद वहाँ पर जहाँ पानी इकट्ठा होती है और वही पानी स्टोर करके हमें दिया जाता है पीने के लिए। थैंक यू सर। मैंने यहाँ पे वाटर साइकिल के बारे में बताया है, ये वाटर साइकिल है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज श्रेया यादव। आई रीड इन 4th क्लास। माय क्लास टीचर नेम इज अर्चना मैम। माय प्रोजेक्ट इन वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल इज a flow of the movement of water in which Earth's atmosphere there are different sources of water. As liquid water turns on stream and takes about the cloud shaped the earth will propels the earth water. Thank you. दोनों यहाँ बोलेंगे अलग अलग। सुप्रभात, मैं झांसी की रानी पे एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिंहासन हिल उठे राजबंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठ 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर वेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मैं आपके सामने झांसी की रानी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लक्ष्मी थी या दुर्गा स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध और व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थी उसके प्रिय कला। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के संग सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों सी बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया सिख से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। हाँ जी बेटा बताइए। Good morning sir, my name is Palak. I read in 5th class. This is my project articles, and articles is a word used to definition in noun, person, place, object, in idea. There are types of articles. There are 3 types of articles. A and that. Thank you. Good morning ma'am. Good morning sir. My name is Shobit Singh. My name is Shobit Singh. My class teacher name Mrs. Sarita Ma'am Singh. My school name is सिद्धार्थ पब्लिक। आज हम बताएंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आज आपका देखिए सर। This is the view of our school in 3 diagrams.